हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अभी आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, साथ में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ ही महीनों में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे की तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पे जो है मैप में उस पर्टिकुलर ज़िले को जो है मेंशन कर रखा है। अगर आपने यूपी का मैप अच्छे से देखा होगा तो आप तुरंत ही इसका आंसर दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक राजधानी है वो है कानपुर। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार हम लोग। कानपुर, जिसको संस्कृत में कर्णपुरम कहा जाता था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में स्थित एक औद्योगिक महानगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और औद्योगिक नगर है, जिसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश अभी है, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि उत्तर प्रदेश पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही आता था, लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, तो जो वर्तमान स्वरूप है, जो अभी का उत्तर प्रदेश है, वो अस्तित्व में कब आया था। आपके पास चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि एक विभाजन उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड कब अलग हुआ था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। साथ ही इसका पहले एनालिसिस देख लेते हैं कि आखिर विभाजन कब हुआ, कितने जिले अलग हुए थे और अभी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड की स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो पहले जो है इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको जो है जनवरी 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि जो पांचाल जनपद था, पांचाली जो थी, जिसको द्रौपदी भी कहा जाता है, वो पांचाल जनपद की जो है राजकुमारी थी, इसीलिए इसका नाम पंचाली था, इनका नाम पंचाली था। अब आपको बताना है कि ये पांचाल महाजनपद जो था वो कौन कौन से जिले में था। राज्य में जो था हमारे उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन से जिले में आता था। ऑप्शंस बरेली, बदायूं, फरुखाबाद या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। यानी जो पांचाल महाजनपद था वो बरेली, बदायूं, फरुखाबाद इत्यादि को मिलाकर के बना था। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। पांचाल पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फरुखाबाद जिलों से परिवृत प्रदेश का प्राचीन नाम है। यह कानपुर से वाराणसी के बीच गंगा के मैदान में फैला हुआ था। इसकी भी दो शाखाएं थी। पहली शाखा उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, दूसरी शाखा दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी होने के कारण पांचाली कहा जाता था। जो मैंने आपको फैक्ट बताया था कि जो पांडवों की पत्नी थी, उनका जो द्रौपदी नाम था, उनको भी पांचाली कहा जाता था क्योंकि वो पांचाल की राजकुमारी थी। कनिंघम के अनुसार वर्तमान रुहेलखंड उत्तर पांचाल और दोआब दक्षिण पांचाल था। पांचाल वर्तमान रुहेलखंड का प्राचीन नाम था। इसका यह नाम राजा हर्यश्व के 5 पुत्रों के कारण पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है। आपको बताना है कि कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है। आपके ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, आगरा या लखनऊ। ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे मैप लगा रखा है कि उत्तराखंड से जो है किस तरह से यमुना एंटर कर रही है, उसके बाद दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए, इलाहाबाद होते हुए यहाँ पे जो है गंगा में मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है लखनऊ। लखनऊ शहर जो बसा है वो गोमती नदी के तट पर बसा है। बाकी सभी शहर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इलाहाबाद, ये सारे जो है यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। यमुना, जिसे अब जमुना के कभी कभी जो है हिंदी भाषा में जमुना भी लिखा जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। जिसे जमुना भी लिखा जाता है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री यानी कि उत्तर काशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में उत्तरकाशी नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया और इलाहाबाद मुख्य हैं।
प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो मथुरा और वृंदावन की संस्कृति है उसमें जो है यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अक्सर जो है कृष्ण भगवान जी को यमुना से जोड़कर भी सुना होगा। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जो कांच की चूड़ियां बनती हैं, जो ग्लास बैंगल्स बनते हैं, उसके लिए कौन सा शहर जो है उत्तर प्रदेश का वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जाना जाता है अपने ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज के लिए। इसके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद या फिर बरेली। इसमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमने गलत यहाँ पे मेंशन हो गया है। ये फिरोज शाह नहीं है, ये फिरोज़ाबाद होना चाहिए था, इसको फिरोज शाह लिख दिया गया है गलती से। तो आपका ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, फिरोज़ाबाद या बरेली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद है। ठीक है जी, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आइए आगे इसका एनालिसिस देख लेते हैं। फिरोज़ाबाद का पुराना नाम चंदावर के नाम से जाना जाता था। यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा से 40 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यहाँ लगभग 250 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत बड़े कस्बे टुंडला, सिरसागंज और शिकोहाबाद आते हैं। फिरोजाबाद में मुख्यतः चूड़ियों का कारोबार होता है। यहाँ पर आप रंग बिरंगी चूड़ियों को अपने चारों ओर देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गैस का कारोबार भी होता है। यहाँ पर कांच के अन्य सामान जैसे कि कांच के झूमर वगैरह भी बनाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पार्वती अरंगा पक्षी विहार स्थित है? आपको बताना है कि पार्वती अरंगा जो पक्षी विहार है, जो नामी पक्षी विहार है, यह कौन से स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, बस्ती, गोंडा या गोरखपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, पार्वती अरंगा जो पक्षी विहार है ये गोंडा में स्थित है। आइए इस क्वेश्चन का भी एनालिसिस देख लेते हैं एक बार हम लोग। पार्वती अरंगा पक्षी विहार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में 10.84 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह रामसर सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आर्द्र भूमियों में से एक है। यह पक्षी विहार गोंडा शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अभ्यारण्य का नाम इसमें स्थित दो गोखुर झीलों के नाम पर रखा गया है, पार्वती झील और अर्गा झील के नाम पर। इसलिए दोनों झीलें वहाँ पे, इसलिए इसका नाम पार्वती अर्गा झील, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित है उसकी स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है 1996 में। तो आइए इसका भी एक बार हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। कई बार जो है स्टेट पीसीएस में, वनडे एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एससी में, आरओ में, वीडियो वगैरह के एग्जाम में, क्योंकि मैंने जब वीडियो का एग्जाम दिया था तो उसमें बीएचयू से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछा गया था। तो बहुत बार होता है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के स्थापना दिवस, संस्थापक वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी इग्नोर मत किए। आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उसको, विषय को समझें कि पूछना क्या चाह रहा है। माफ़ी चाहूँगा। अगला आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह रायबरेली मार्ग पर चारबाग रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दक्षिण में विद्या विहार में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे जो है BBAU, लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रकृति और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अवध क्षेत्र में रामनवमी पर्व के अवसर पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? आपके ऑप्शन है नौटंकी, जोगिनी, शौरा या छपेला। तो आपको बताना है कि अवध क्षेत्र जो है उसमें रामनवमी के पर्व पर जो है वहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो आपको जो है नृत्य को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो नृत्य, एक संगीत, एक विश्वविद्यालय हो गए आपके, चौथा है पक्षी विहार, या फिर जो है अभी 4 टाइगर रिजर्व से यूपी में, उनको भी बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जोगिनी। अवध क्षेत्र में जो है रामनवमी के पर्व पर जोगनी नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो मेल होते हैं वो फीमेल बनकर के जो है डांस करते हैं। आइए इसका एक बार एनालिसिस भी देख लेते हैं हम लोग। जोगनी नृत्य, यह नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है। यह नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसमें साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जैसे कि रास नृत्य है, झूला नृत्य है, मयूर नृत्य है, थोबिया नृत्य है,
चरकुला नृत्य है, कठघोड़वा नृत्य है, शौरा है, कर्मा है और बहुत सारे और भी नृत्य हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन जो है बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से जो उत्तर प्रदेश का फोल्क सॉन्ग है, प्रसिद्ध लोकगीत है, जो कि सांस्कृतिक मांगलिक कार्यक्रमों पर अलग अलग जिलों में गाया जाता है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है चैती, बिरहा, आल्हा, कजरी, रसिया, हरदौल, ढोला या उपयुक्त सभी। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आंसर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त सभी। ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी फोल्क डांस के फॉर्म लिखे हुए हैं ये सारे ही उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। आइए एक बार देख लेते हैं इसको। पूर्वांचल क्षेत्र में प्रमुख लोकगीत है कजरी, विशेषकर जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में गाया जाता है। इसके अलावा झूला, झूमर, बिरहा, सोहर व बधाई गीत है। ब्रज क्षेत्र में प्रमुख लोकगीत है झूला, होरी, फाग, लंगूरिया और रसिया। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं रागिनी, ढोला, पूरन भगत। अवध क्षेत्र में प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? सोहर, कव्वाली, नकटा यानी नटका, संस्कार गीत। बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत हैं हरदौल, पवारा, इसूरी, फाग और आल्हा। और रुहेलखंड के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? लवाड़ी, बहतरबील, कौरवी के प्रमुख लोकगीत और मल्हार। अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको बताना है कि जो भारत कला भवन है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आता है? ऑप्शन है गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद या फिर बरेली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। आइए इस क्वेश्चन का भी हम लोग एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। भारत कला भवन वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक अनूठा चित्रशाला या संग्रहालय है। यह काशी विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1920 से संबद्ध है और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। शैशवावस्था में ही भारत कला भवन दुर्लभ, सुंदर और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह करता रहा है। इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख से भी अधिक कलाकृतियां संग्रहित हैं, जिसमें प्रस्तर मूर्तियां, सिक्के, चित्र, वसन, मूर्ण मूर्तियां, मनके, शाही फरमान, आभूषण, हाथी दांत की कृतियां, धातु की वस्तुएं, नक्काशी युक्त काष्ठ, मुद्राएं, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, मृद भांड, अस्त्र शस्त्र, साहित्यिक सामग्री इत्यादि शामिल है। तो ये जो भारतीय कला भवन है ये वाराणसी में है और वाराणसी विश्वविद्यालय जो काशी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है उसी का जो है एक पार्ट है। आइए फ्रेंड, बिठूर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पे जो है यहाँ पे गलत मेंशन किया हुआ है, असत्य नहीं सत्य है के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन है प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है या उपयुक्त सभी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। आइए इसका एक बार एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। उसी को स्मरण दिलाता यहाँ पर एक ब्रह्मावर्त घाट है। ये भी वर्णन मिलता है कि यहीं पर ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बिठुर को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त का नाम से जाना जाता था। गंगा किनारे बसे इस नगर का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। अनेक कथाएं और किंवदंतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसी स्थान पर भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया था और यहीं पर संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना की थी। कहा जाता है कि विठुर में ही बालक ध्रुव ने सबसे पहले ध्यान लगाया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ गंगा नदी के किनारे लगने वाला कार्तिक अथवा कतिकी मेला पूरे भारतवर्ष में लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चंस जो है लेकर के आ सकूं। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।